हेलो गाइस, मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का 14 चैप्टर में 14.2 एक्सरसाइज। तो देखिए 14.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसको कुछ बता देता हूँ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको आगे काम आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो यहाँ पे हम जो है डाटा को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हमारे पास जो है प्रेजेंट करने के भी कुछ तरीके होते हैं। अगर उनको अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो उसको समझने में भी हमें आसानी रहेगी। तो देखिए हम किस तरह से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1 से मैं आपको समझाता हूँ। आपको एग्जाम्पल समझाएंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हम कितने तरह से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 1 है हमारे पास यहाँ पर, कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक टेस्ट एज गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स के जो है नंबर्स दिए गए हैं, इसको हमें क्या करना है, प्रेजेंट करना है बढ़िया फॉर्म में। तो देखिए किस तरह से हम इसको प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये जो डाटा गिवन है हमें, ये किस फॉर्म में है, ये हमें रो डाटा की फॉर्म में गिवन है। इसको हम अब सिस्टमेटिक वे में इसको लिखेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तभी हमें ये जो है आसानी से समझ आएगा। तो देखिए, और इसमें हमें फाइंड क्या करना है, हम इसमें फाइंड कर सकते हैं हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले ये जो डाटा गिवन है इसको हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 25, 36, 42, 55, 60, 62 इस तरह से मैंने इसको देखिए अरेंज किया है। ये पहले हमें उल्ट पुल्ट यानी कि बीच बीच में से नंबर गिवन थे, कोई बड़ा था कोई छोटा था, इस तरह से गिवन थे। इसको मैंने असेंडिंग में ही अरेंज कर दिया है। आप इसको डिसेंडिंग या फिर अरेंजिंग दोनों में ही अरेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से हमें जो है हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। देखिए लोवेस्ट मार्क 25 और हाईएस्ट 95। तो इन दोनों का डिफरेंस भी हम बता सकते हैं। 95 में से 25 माइनस कर कर हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी। तो अगर हमें रेंज फाइंड करना होगा तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हाईएस्ट मार्क्स में से लोवेस्ट मार्क्स माइनस कर देंगे, यानी कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट हम यहाँ पे माइनस कर देंगे इस तरह से। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक ये हो गया कि इसको अरेंज कर सकते हैं हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 है, कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th इन ऑफ योर स्कूल। तो देखिए यहाँ पर जो है 30 स्टूडेंट्स का डाटा हमें गिवन है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। देखिए किस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है इनकी फ्रीक्वेंसी को भी हम इसको लिख सकते हैं। देखिए किस तरह से, जैसे कि इसको हम टेबल में अब शो करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए जो बच्चों के नंबर हैं, जैसे कि 10, 20, 36, ये जो नंबर हैं ये कितने स्टूडेंट्स के नंबर है, उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए जैसे कि हमें पता कैसे चलेगा कि इसको हम टेबल में लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे ना देखिए, जैसे कि 10, 20 ये अलग अलग नंबर आ रहे हैं, लेकिन बीच में आप देखेंगे कि सेम नंबर भी हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, टेबल में लेकर चल जाएंगे, यानी कि एक नंबर को सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे और उसके बाद ये बता देंगे कि कितने स्टूडेंट्स के ये नंबर हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा है, 10, 20, 36, 40, 56, 60, 72, 80, 88, 92, 95। तो इसको अब क्या करेंगे, ये बताएंगे कि अब ये कितने स्टूडेंट्स के नंबर हैं। 10 जो नंबर आए हैं वो कितने स्टूडेंट्स के हैं, 1 स्टूडेंट के हैं। इस तरह जो 20 नंबर्स आए हैं, 20 मार्क्स आए हैं, वो कितने स्टूडेंट के हैं, 1 स्टूडेंट के हैं। इस तरह 36 जो है 3 स्टूडेंट्स के हैं। तो देखिए यहाँ से अब अगर इसको देखें, हम इसको देखेंगे तो आसानी से हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन अब हम इसको देख रहे हैं, टेबल को देख रहे हैं, तो हमें आसानी से पता चल रहा है कि ये नंबर कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। तो देखिए कितनी आसानी से फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंट करने का ये हमारा सबसे अच्छा तरीका है। तो इस तरह से हम इसको प्रेजेंट करेंगे। और बाद में देखिए लिखना कैसे, हमें सबसे पहले एक हमें बॉक्स बनाना है, उसमें हमें लिखना है कि हमें क्या चीज़ कर रहे हैं, मार्क्स फाइंड कर रहे हैं, और इधर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार वो स्टूडेंट्स आए हैं। तो इस तरह से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, 100 प्लांट्स ईच वर प्लांटेड इन 100 स्कूल्स ड्यूरिंग वैन महोत्सव। आफ्टर 1 month द नंबर ऑफ प्लांट्स दैट सर्वाइव्ड वर रिकॉर्डेड एज। तो देखिए हमने जो है 100 प्लांट 100 स्कूल्स में लगाए, यानी कि 100 प्लांट एक स्कूल में गए, 100 प्लांट दूसरे स्कूल में गए। तो उसके बाद हमें चेक करना है कि वो सर्वाइव भी कितने कर पाए हैं या फिर नहीं कर पाए। तो देखिए इस तरह से हमें ये डाटा गिवन है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम टेबल की फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो इसको भी हम टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए जैसे कि आपको टैली मार्क भी आता होगा बनाना, जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में सीखा है। तो यहाँ पे हम टैली मार्क का भी यूज़ करेंगे
और देखिए यहाँ पर इसको हम किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले देखिए 95, 67, 28, 32, अगर इन सबको लिखने लगेंगे तो ये 100 है, तो ये 100 अभी मैंने बताया था ना 100 प्लांट्स हैं, उनके 100 स्कूल्स के लिए है, तो यहाँ पर 100 नंबर्स हो गए हैं, तो इसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पर लिमिट लगा देंगे कि कुछ ऐसे कर देंगे कि 10 से 20 तक अगर सर्वाइव कर पाए, 20 से 30 तक सर्वाइव कर पाए, इस तरह से। तो सबसे पहले इन नंबर्स को फाइंड कर देखते हुए हम यहाँ पे जो है लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट मैंने कैसे लगाई है, 20 to 29, 30 to 39। तो देखिए यहाँ पे सेम गैप लिया है। अगर 20 to 29 अगर इनमें है, यानी कि 20 से लेकर 29 तक अगर कोई प्लांट सर्वाइव कर पाए हैं तो वो इनमें लिखेंगे। इसी तरह 30 to 39 अगर इनके बीच में, यानी कि 30, 31, 32, 33, इस तरह से अगर प्लांट्स जो है सर्वाइव कर पाए हैं तो वो हम इस कैटेगरी में लिखेंगे। इस तरह 40 to 49, देखिए डिफरेंस हमें सेम रखना है। 20 to 29 9 का गैप है, 30 to 39 9 का है, 40 to 49 इनमें भी 9 का है। तो आपने ये ध्यान रखना है, गैप हमेशा आपने सेम ही रखना है, गैप अलग अलग नहीं करना। तो देखिए अब टैली मार्क हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आपको पता ही होगा टैली मार्क बनाते हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5 कहाँ जाता है, इस तरह से। तो इस तरह से हमने आगे भी इसको लिखना है। तो अब देखिए 20 to 29 में कितने जो हैं प्लांट्स सर्वाइव कर पाए हैं। 3 प्लांट्स ऐसे हैं जो सर्वाइव कर पाए हैं, यानी कि 3 स्कूलों में जो है ये सर्वाइव कर पाए हैं। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्कूल लिख रहे हैं। इस तरह से 30 to 39 कितने प्लांट्स जो हैं सर्वाइव कर पाए हैं, कितने स्कूल्स में, 14 स्कूल में। और इसको हम देखिए टैली मार्क में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं, आप कोई भी तरीका इनमें यूज़ कर सकते हैं या फिर आप दोनों भी एक साथ लिख सकते हैं। इस तरह देखिए 50 to 59 जो है कि सर्वाइव कितने कर पाए, कितने स्कूल में, 8 स्कूल में, 8 स्कूल में कर पाए। इस तरह से देखिए आपको ये इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा। फिर हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे। टोटल कितना आएगा, 100 आ जाएगा। 100 स्कूल से तो 100 ही रहेगा। तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इससे हमें देखिए, इससे हमें इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि इससे आपको इसका कंक्लूजन क्या मिलता है। तो इससे देखिए कंक्लूजन हमें ये मिलता है कि मोर देन 50 प्लांट्स जो है इसमें सर्वाइव कर पाए हैं 71 स्कूल्स में। तो इस तरह देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 4। लेट अस नाउ कंसीडर द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच गिव्स द वेट ऑफ 38 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। तो यहाँ पे हमें जो है एक फ्रीक्वेंसी दी गई है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग देखिए हमें यहाँ पर क्या बताना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें गिवन है 31 to 35 kg जो है कितने स्टूडेंट्स हैं, 9 है। 36 to 40 स्टूडेंट्स है, वो कितने हैं, 5 है। इस तरह से ये हमें गिवन है। मान लीजिए कुछ इसमें बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर हमारा जो वेट है वो 35.5 है या 31.5 है, तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे। देखिए अपर लिमिट कौन सी है हमारी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे आपस में। इस तरह से लोअर लिमिट हमारे पास 36 रहेगी और अपर लिमिट 40 रहेगी। तो देखिए हमने यहाँ से क्या किया, 31 माइनस 35 किया और इस तरह 36 माइनस 40 किया। हमने पहले 2 एग्जाम्पल लिए, दो फ्रिक्वेंसीज लिए हैं, 31 35, 36 to 40। तो इन दोनों को हमने आपस में माइनस किया, तो इसका डिफरेंस देखिए क्या आ जाएगा। इसमें से हमने पहले लोअर लिमिट और अपर लिमिट ली है, 36 और 35। लोअर लिमिट क्या रहेगी, जो आगे दी जाएगी वो लोअर लिमिट होगी और जो पीछे दी जाएगी वो क्या होगी, अपर लिमिट होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए 36 माइनस 35 क्या होगा, 1। तो यहाँ पे इसका हम हाफ कर देंगे, यानी कि 0.5 हो गया। तो इनका डिफरेंस अब क्या चलेगा, 0.5 एक बार माइनस कर देंगे, एक बार प्लस कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हमने माइनस किया, 31 में से अगर माइनस कर देंगे, यानी कि लोअर लिमिट में से हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30.5। और फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में प्लस कर देंगे 35.5 kg। इस तरह से हमने सभी में किया है, देखिए 35.5 kg, 40.5 kg। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर इसमें स्टार्टिंग वाले यानी कि लोअर लिमिट में माइनस करते गए हैं 5 पॉइंट, और जो है अपर लिमिट में 5 ऐड करते गए हैं। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, और हमारे पास देखिए इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट भी करेंगे। तो चलिए अपनी 14.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सबसे पहले गिवन है द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। तो देखिए यहाँ पर जो है
ब्लड ग्रुप दिए गए हैं 30 स्टूडेंट्स के। तो देखिए यहाँ पर A B ये जो है इस तरह से हमें क्या गिवन है, 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप गिवन है। तो इसको देखिए अब रिप्रेजेंट करना है हमें, रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये हमें क्वेश्चन में ही पता लग जाएगा कि हमें किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है। विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दी स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पर बताना है कि मोस्ट और रेयरेस्ट किस में होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर जो कॉमन होगा उसको एक भी बार ले लीजिए। तो ब्लड ग्रुप हमारे पास कितनी तरह के होते हैं, देखिए ए बी और ए बी और ओ, ये 4 तरह के होते हैं। तो इन चारों को ही हम लिखेंगे मेन। तो देखिए हमने ब्लड ग्रुप लिखा। देखिए सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बनाने, टेबल बनाने के लिए हमने क्या किया, एक तरफ ब्लड ग्रुप लिखा और एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा। तो ब्लड ग्रुप कितने तरह का होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था ए बी और ओ। तो ये 4 तरह के, तो हमने इन चारों को लिख लिया है। तो अब ये चेक करेंगे कि ए जो ब्लड ग्रुप है वो कितने स्टूडेंट्स का है। तो यहाँ पे अब हम काउंट करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर काउंट कीजिए। सबसे पहले ए कितने स्टूडेंट्स का है, एक यहाँ पर देखिए ए यहाँ पे देखिए ये सारे ए हैं। तो सबसे पहले आपने इनको इस तरह से काउंट करना है। तो ये देखिए ये हमारे पास 9 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिख देंगे इस तरह से। देखिए 9 यानी कि ए जो ब्लड ग्रुप है वो कितने स्टूडेंट्स का है, 9 का है। फिर इस तरह से नेक्स्ट चेक करेंगे, बी कितने स्टूडेंट्स का है, देखिए 1 2 3, इस तरह से हम इसको काउंट करेंगे। तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, ब्लड ग्रुप आ जाएगा बी जो ब्लड ग्रुप है वो 6 स्टूडेंट का है। इस तरह से हम इसको काउंट कर कर यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से ए जो ब्लड ग्रुप है वो 9 स्टूडेंट का है, बी जो ब्लड ग्रुप है वो 6 स्टूडेंट्स का है, ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो 3 स्टूडेंट्स का है और ओ ब्लड ग्रुप है वो 12 स्टूडेंट का है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखिए कौन सा है, सबसे ज़्यादा ओ है, यानी कि सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप जो है कितने स्टूडेंट्स पाया गया है, 12 स्टूडेंट्स में। और सबसे कम जो पाया गया है वो है 3 स्टूडेंट्स में। तो इनका जो है हमें डिफरेंस बताना था और इनका हमें यहाँ पे लिखना होगा कि मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हमने यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दिया है। देखिए 12 जो है ए बी पॉजिटिव, ए बी और ओ का जो है जो हमें मैक्सिमम और मिनिमम बताया गया है। जो ओ है उसमें 12 स्टूडेंट हैं ओ ब्लड ग्रुप में और ए बी ब्लड ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमारा मोस्ट और मिनिमम है। तो इस तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 14 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंडेड एज फॉलो। तो देखिए यहाँ पर जो है 40 इंजीनियर्स का हमें यहाँ पे डिस्टेंस तय गया है उनके घर से कहाँ तक की दूरी में उनके काम करने जहाँ पे वो वर्क करते हैं। देखिए किसी का 5 किलोमीटर दूर है, किसी का 3 है, किसी का 10 है। तो इनको क्या करेंगे, इसको भी हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। सबसे पहले देखिए किस तरह से करेंगे। अब कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5 फॉर द डाटा गिवन अबव टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5 नॉट इंक्लूड व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम देयर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का बनाना है, ग्रुप में बनाना है, यानी कि इसमें इंटरवल बनाएंगे। इंटरवल भी हमें बताया जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक बनाना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर बताया गया है 0 to 5 बनाना है, इसमें 5 इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था 0 to 5 में हम 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ 4 तक के ही नंबर आएंगे। इस तरह से अगर 5 to 10 देखेंगे तो इसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा, इसमें 5 to 9 के नंबर्स ही लिए जाएंगे, इसमें 5 इंक्लूड हो जाएगा। तो इसको हम बनाएंगे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्टेंस लिखा, जो इंटरवल हमें जैसे गिवन होगा उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिखा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, इस तरह से। और फिर हम इसमें काउंट करेंगे 0 to 5 में जो है कितने इंजीनियर्स आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको काउंट करेंगे 0 to 5 में कितने इंजीनियर्स आएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 2, इस तरह से हम इसको काउंट करेंगे कि यहाँ पर कितने जो है इंजीनियर्स हैं जिनका डिस्टेंस 5 किलोमीटर से लेस है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसको काउंट कर कर यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। आप इसकी टैली मार्क भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिंपल भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पर मैं टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी दोनों ही लिख रहा हूँ।
देखिए 5 to 10 में कितने जो है इंजीनियर्स हैं, 5 to 10 किलोमीटर डिस्टेंस में कितने इंजीनियर्स हैं, 11 इंजीनियर हैं। तो देखिए अगर हम इस डाटा को देखते हुए बताएंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम क्या करेंगे, इसको इजी मेथड से यूज़ करते हुए इसका टेबल बनाएंगे। तो हमने देखिए कितनी आसानी से यहाँ पर इसका टेबल बनाया। तो अब इसको हम बता सकते हैं कि 5 to 10 में कितने इंजीनियर हैं, 11। इसी तरह 15 to 20 में कितने हैं, 9 हैं। इस तरह हम इसको बता सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर डाटा जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमें टाइम लग जाएगा कि काउंट करने में। 15 to 20 में कितने इंजीनियर्स हैं, 1 2, इस तरह हमें काउंट करने में टाइम लगेगा। लेकिन जब हमने एक बार टेबल बना लिया तो हमें आसानी हो जाएगी इनको काउंट करने में। तो टैली मार्क भी आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो एक बार देख लीजिए किस तरह से करना है। अगर देखिए अगर 5 हमें गिवन होगा तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लाइन लगानी तो होगी 1 2 3 4 और 5 जो लाइन 5th लाइन जो होगी वो किस तरह लगानी है, इस तरह लगानी है इनको काट कर। फिर हम क्या करेंगे 6 बनानी होगी तो इसको क्या करेंगे 6 7 8 9 और 10, फिर इस तरह ही आपको टैली मार्क बनानी होगी। तो देखिए इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। और आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं कि हमारा ये सही हो गया या फिर गलत। तो देखिए जैसे कि हमने ये नंबर्स लिख रहे थे तो हमने एंड में इनका टोटल किया जो है 40 आया है। आप इनको अगर प्लस कीजिए, अगर आपका सोल्यूशन में 40 आ रहा है, इनका सम 40 आ रहा है तो आपका सम सही होगा। अगर सम 40 नहीं आ रहा तो आपका जो है सम में कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, तो आप उसको दोबारा भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह देखिए अब जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या गिवन है हमारे पास, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ ए सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज वाज एज फॉलो। तो यहाँ पर हमें जो है ह्यूमिडिटी गिवन्स है, देखिए यहाँ पे इस तरह से 30 डेज़ की। तो हमें यहाँ पर देखिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमें गिवन है कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस 84 to 86, 86 to 88। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि हमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेना है वो इस ग्रुप में लेना है, यानी कि इन इंटरवल्स में लेना है। तो सबसे पहले इस इंटरवल को लेंगे 84 to 86, 88, 86 to 88, 88 to 90। देखिए 2 का गैप ही लेना है, मैंने भी यहाँ पर 2 का गैप ही लिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह से ये हमारे पास बन जाएंगे। और फिर हम इसमें काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं, कितनी बार जो है कितनी डेज़ में 84 to 86% हमारे पास रही है। तो यहाँ पर हम इसको काउंट कर लेंगे तो हमारे पास जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर इसको चेक कैसे करना है, इनको प्लस करना है और प्लस करने पर आपका सोल्यूशन कितना आना चाहिए, 30। अगर 30 आ जाता है तो आपका सोल्यूशन सही होगा, नहीं तो आपका सोल्यूशन में कहीं पे आपने गड़बड़ किया है, तो आप उसको सही भी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डाटा। तो हमें यह बताना है कि इस डाटा की रेंज बतानी है। किस तरह बताएंगे, सबसे ज़्यादा और सबसे कम, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, इनका डिफरेंस बता देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इनकी रेंज आ जाएगी। तो देखिए किस तरह से बताएंगे, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज देखिए कौन सी है और सबसे कम परसेंटेज कौन सी है। तो आप चेक कीजिए, सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारे पास ये देखिए ये बन जाएगी 99.2। तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा परसेंटेज में आ जाएगी। और फिर आप इसको और चेक कीजिए कि सबसे कम परसेंटेज में कौन सा है। सबसे कम परसेंटेज में हमारे पास ये देखिए 84.9 है। तो यहाँ पर इन दोनों को हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 14.3 आ जाएगा। इनका डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, इस डाटा की रेंज होगी। इस तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव बीन फाउंडेड टू बी एज फॉलो। तो यहाँ पर देखिए 50 स्टूडेंट्स की हाइट हमें गिवन है, सेंटीमीटर में है। तो आप इनको देखते हुए क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव बाय अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग दिस क्लास इंटरवल एज 160 to 165, 165 to 170, इस तरह से हमें लेना है। तो देखिए 160 to 165 ये देखकर आप सीधा ही यहाँ पर टेबल में 160 to 165 नहीं लिखेंगे। पहले आपने टेबल चेक करना है, जो आपको डाटा गिवन है पहले आपने उसको देखना है। तो सबसे पहले देखिए डाटा हमें कहाँ से गिवन है, 150 से गिवन है। तो हम 150 से ही इसका टेबल बनाएंगे। तो हमने यहाँ से देखिए हाइट ली, यहाँ पे इन सेंटीमीटर ब्रैकेट में लिखना है कि जो यूनिट गिवन है वो किस में है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है या फिर किसी और में है। तो देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में गिवन थे तो हमने यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा। देखिए अब 150 to 155 हमने वही गैप लिया जो हमें गिवन था, यानी कि 160 to 165 5 का गैप था, तो हमने यहाँ पर भी 5 का गैप ही लिया है।
150 to 155, 155 to 160, 160 to 165। अब जाएंगे कहाँ तक वो अभी हमने टेबल में ही देखना है। टेबल में हाईएस्ट लास्ट में जो हमारे पास गिवन है नंबर 175 है, तो हमने 175 तक ही लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इनको देखते हुए हमने यहाँ पर बताने हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, या फिर कह सकते हैं फिर नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसीज इनकी कितनी होगी। तो 150 टू 155 स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो कितने स्टूडेंट्स की आएगी, ये हमारे पास जो है इनको अगर देखते हुए आप इनको काउंट करेंगे इस तरह से, तो आपको पता लगेगा कि ये 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 150 टू 155 है। इसमें 155 जो है हम काउंट नहीं करेंगे, यानी कि 150, 151, 152, 153, 154 इन्हीं को ही हम काउंट करते हुए इनकी नंबर्स को फाइंड करेंगे, यानी कि ये नंबर की हाइट कितने स्टूडेंट्स की है, 12 स्टूडेंट्स की है। अब चेक करेंगे हम 155 टू 160, यानी कि 155, 156, 157, 158, 159। तो इन नंबर्स की देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स की हाइट है, तो वो 9 स्टूडेंट्स की आएगी। हमने जो लास्ट में नंबर लिखा है उनकी हाइट यहाँ पर काउंट नहीं करनी, उनकी हाइट काउंट कहाँ की जाएगी, नेक्स्ट नंबर में की जाएगी, नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी में की जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास देखिए इसी में 160 टू 165, इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 14 स्टूडेंट हैं। इस तरह 165 टू 170 में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, 10। 170 टू 175 में कितने आएंगे, 5। तो देखिए फिर आप क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, प्लस करने पर आपका देखिए रिजल्ट क्या आएगा, 50 आएगा। अगर आपका रिजल्ट 50 आ जाता है तो आपका सोल्यूशन सही रहेगा। अगर आपके सोल्यूशन में 50 नहीं आता तो आपका सोल्यूशन जो है कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, तो आपने उसको चेक करना है। अब देखिए नेक्स्ट इसी में गिवन है हमारे पास, वट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल। तो अब यहाँ पे हमें क्या कंक्लूजन निकालना है वो देखिए, यहाँ पे हमने कंक्लूजन निकाला कि जो मोर देन 50 स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर, यानी कि 165 सेंटीमीटर से जो है 50% मोर है। यानी कि यहाँ पर हमें देखिए कि 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर से उनकी हाइट कम है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। A study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of certain city. The data obtained from 30 days is as follow. तो देखिए यहाँ पे जो है हमने किसी ने स्टडी की 30 डेज़ में कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है एयर में कितनी प्रेजेंट थी। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से जो है 30 डेज़ में इन दिनों में इतनी जो है प्रेजेंट होती रही। तो हमें क्या करना है इसमें, देखिए सबसे पहले मेक अ डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा विथ क्लास इंटरवल एज 0.00 टू 0.04, इस तरह 0.04 टू 0.08। तो देखिए इस तरह से हमें इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, यानी कि इंटरवल्स हमारे पास ये होंगे। तो अब इसको देखिए हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखा कंसंट्रेशन ऑफ SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह नंबर ऑफ डेज लिख दिया हमने, या फिर लिख सकते हैं नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी 0.0 से लेकर 0.04 तक की हमें वो बनानी है, इंटरवल बनाने हैं। तो हमने देखिए इस तरह से बनाए हैं 0.00 से 0.04, 0.04 टू 0.08, इस तरह से देखिए 0.4 का है, 0.4 का गैप है। अब आपने क्या करना है, 0.00 से 0.01, 0.02, 0.03 ये नंबर फाइंड करने हैं और ये देखने हैं कि कितने डेज़ में ये नंबर रहे। तो ये हमारे पास 4 डेज़ में रहेंगे। देखिए हमने यहाँ से काउंट करेंगे, इधर से हमने यहाँ पे देखिए काउंट किए और हमें पता लगा कि ये 4 डेज़ थे जिनमें 0.0 से लेकर 0.04 तक थे। इस तरह हमने नेक्स्ट चेक किया 0.04 से 0.08 तक कितने डेज़ में रहा हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये 9 डेज़ में रहेंगी इसकी कंसंट्रेशन। इसी तरह से हमने 0.08 टू 0.012 तक चेक किया है कि इसकी कंसंट्रेशन कहाँ तक रहेगी, कितने दिनों तक रहेगी, ये भी 9 डेज़ है। इस तरह हमने बाकी डेज़ भी काउंट करके लिख दिए हैं कि इन किन फ्रिक्वेंसीज़ में, किन टेबल्स में, किन इंटरवल्स में हमारे पास कितने डेज़ रहेंगे। फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ डेज़ यानी कि नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी हम इनको ऐड करके देखेंगे। अगर ऐड करने पर हमारे पास 30 आ रहा है, यानी कि हमारे पास 30 डेज़ पूरे बन रहे हैं, तो हमारा सोल्यूशन सही होगा। अगर एक भी डेज़ में हमारे ऊपर नीचे जाती है 29 या फिर 31 हो जाते हैं तो हमारा समय वो गलत हो सकता है। तो आपने ध्यान से इनको काउंट करना है। इस तरह देखिए इसी में नेक्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है, फॉर हाउ मैनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड
मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। तो हम यहाँ पे क्या चेक करना है, 0.11 से कितनी जो है डेज में, कितनी डेज में ऊपर रहे हैं 0.11 में। तो हम उसको काउंट करेंगे, तो काउंट करने पर हमें पता लगेगा कि ये सिर्फ 3 डेज ही थे जिनमें 0.0 यानी कि 0.12 से लेकर 0.24 तक जो है रहे, यानी कि 2 + 4 + 2। तो देखिए इस टेबल को देखते हुए मैंने आपको बताया है, इस टेबल को देखते हुए मैंने बताया है कि इसके अंदर आपने कितने डेज आएंगे। देखिए अगर आप इसमें देखेंगे रो डाटा जो हमारे पास गिवन था, अगर इनमें देखेंगे तो इनमें हमें बहुत टाइम लग जाएगा कि किस में कौन सा है। लेकिन हमने जब टेबल बनाया तो हमें ईजिली पता लग गया कि हमें कौन से डेज ही लेने हैं, यानी कि हमें लास्ट 3 डेज़ में ही देखना था। तो हमारे लास्ट 3 डेज़ में यानी कि लास्ट 3 फ्रिक्वेंसीज़ में ही हमने देखा कि हमारे पास 2, 4 और 2 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास नंबर रिक्वायर्ड आ जाएंगे, जो डेज़ रिक्वायर्ड थे हमारे पास आ जाएंगे, यानी कि इसमें इन डेज़ में 0.11 से हमारे पास ज़्यादा थे। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। 3 coin were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of head occurring was noted down as follow. तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 सिक्के हैं यानी कि 3 coins उनको टॉस किया है 30 टाइम्स, यानी कि 30 बार 3 सिक्कों को उछाला है लगातार, और उसमें हमने हर एक बार नोट किया है कि उसमें हेड कितनी बार आया है। यानी कि मान लीजिए 3 सिक्कों को पहली बार उछाला तो उसमें किसी में एक में हेड आ गया, किसी में नहीं आया, किसी में टेल आ गया, दोनों में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने जब फर्स्ट टाइम टॉस किया तो हमारे पास जो है हेड जो है 0 टाइम आया, यानी कि उसमें तीनों ही टेल आए। इस तरह हमने नेक्स्ट बार उछाला यानी सेकंड टाइम टॉस किया तो हमारे पास 1 हेड आया। इस तरह थर्ड टाइम टॉस किया तो 2 हेड आए। इस तरह हमारे पास देखिए टेबल गिवन आ गया है, यानी कि डाटा बन के आ गया है हमारे पास। इस तरह से है हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो देखिए इसमें जो है 3 कॉइन है, तो 3 कॉइन को हमने 30 टाइम्स टॉस किया है, तो इसमें हेड हमारे पास कितनी बार आ सकता है। मान लीजिए 3 सिक्के हैं, तीनों को हमने एक बार उछाला तो एक सिक्के में एक हेड आने, एक बार हेड आएगा, 2 बार तो हेड नहीं आ सकता, इसलिए या फिर एक भी हेड ना आए एक सिक्के में। इस तरह से देखिए एक भी हेड ना आए यानी कि 0 हेड हो, यानी कि तीनों ही टेल आए तीनों सिक्कों में। इस तरह से तीनों कॉइन में अगर एक हेड आया बाकी 2 में टेल आया, ये भी हो सकता है। 2 अगर हेड है तो एक टेल होगा। इस तरह अगर तीनों हेड है तो तीनों जो है 3 हेड है तो एक भी टेल नहीं होगा। तो हमारे पास यही ध्यान में रखना है, आपने 0 to 3 ही इसमें काउंटिंग ली जाएगी, यानी 0 एक बार भी नहीं आया, एक बार हेड आया, 2 बार हेड आया और 3 बार हेड आया। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम अपनी फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो अब ये चेक कीजिए कि जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है उसमें जो है 0 कितनी टाइम्स दिया गया है, तो उसको काउंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने काउंट करके पहले ही लिख दिया था, यहाँ पे 6 जो है 0 है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो ये देखिए 6 टाइम्स जो है 0 था यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने इसको काउंट करके लिखा है। इसी तरह अब हम 1 चेक करेंगे कि 1 इसमें कितनी बार है, तो 1 को भी इसी तरह काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 और इसी तरह एक 10 और भी होगा 10। तो देखिए इस तरह से हमने इसको काउंट कर लिखना है। तो इस तरह 1 हमारे पास 10 टाइम्स आएगा, 2 हमारे पास 9 टाइम्स आएगा, 3 हमारे पास 5 टाइम्स आएगा। तो देखिए जब आप इनको प्लस करेंगे तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, 30 ही आएगा। यानी कि हमने 3 कॉइन्स को 30 टाइम टॉस किया तो यानी कि 30 हमारे पास टाइम्स आने चाहिए थे। तो यहाँ पे देखिए 30 टाइम्स ही बन रहे हैं, तो आपने इसका ध्यान रखना है। देखिए इसी तरह से जो है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। उसमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पे जो है पाई की जो वैल्यू है वो हमें पता है कि कितनी होती है 22/7। अगर उसके हम पॉइंट्स यानी कह सकते हैं डेसिमल में अगर वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या आती है 3.14, हम यहाँ तक ही लिखते हैं। लेकिन इसने क्या कहा क्वेश्चन में, हमें 50 डेसिमल तक देखना है, यानी कि 50 प्लेस हमने डेसिमल के आगे लिखनी है। तो ये देखिए यहाँ पे जो डेसिमल के आगे हैं ये 50 नंबर्स हैं, तो ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है नंबर। अब हमने क्या करना है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। कहाँ से कहाँ तक का, 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक के हमने नंबर लिखने हैं, यानी कि इनका टेबल हमें बनाना होगा।
तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा, डिजिट लिखेंगे, हमारे पास जो डिजिट गिवन है 0 to 9 में। अब हम क्या चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद 0 कितने टाइम्स आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अब चेक कीजिए डेसिमल के बाद यहाँ पे 0 कितनी टाइम्स है। तो देखिए जैसे कि लास्ट में 0 है, एक ये रहा, देखिए 2, तो यहाँ पे कितने जीरोज हो गए, 2 जीरोज हो गए। तो हमने इस तरह इसको काउंट करके यहाँ पे लिखा। इस तरह 1 कितने टाइम्स आया इस नंबर में, 5 टाइम्स आया। 2 कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स आएगा। इस तरह 3 कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स है। 4 जो है कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो आपने इनको ऊपर से काउंट कर यहाँ पर नंबर लिखना है। आप इसमें टैली मार्क भी बना सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, और आप इसमें फ्रीक्वेंसी भी दे सकते हैं, या फिर आप दोनों भी लिख सकते हैं। इस तरह देखिए 5 जो है 5 टाइम्स आया, 6 जो है 4 टाइम्स आया, 7 जो है 4 टाइम्स रहेगा। इस तरह 8 भी हमारे पास 5 टाइम्स आएगा, और 9 जो है हमारे पास कितने टाइम्स रहेगा, 8 टाइम्स रहेगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन हमारा सही है या फिर गलत है, उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, यानी कि इन सबको आपस में ऐड कर देंगे। तो हमारा रिजल्ट कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने हमारे पास नंबर्स आए हैं, डिजिट आए हैं, 50 हैं। तो हमने उनको ही काउंट, उनमें से ही फ्रीक्वेंसी ली थी, तो यहाँ पे 50 ही हमारे पास आएगा। इस तरह देखिए नेक्स्ट पार्ट इसमें हमारे पास गिवन है, व्हाट आर द मोस्ट एंड द लिस्ट फ्रीक्वेंसी ऑकरिंग डिजिट। तो देखिए यहाँ पे हमें चेक करना है कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम जो है फ्रीक्वेंसी किस में आई है। तो सबसे कम देखिए किस में आएगी हमारे पास, यहाँ पर सबसे पहले देखिए 2 जो है सबसे कम है। एक बार इस तरह से चेक करते जाइए, तो 2 हमारे पास सबसे कम आएगा, और जो है 8 हमारे पास सबसे ज़्यादा आएगा। तो यानी कि 2 और 8 जो है हमारे पास, 2 जो है सबसे कम है और 8 जो है सबसे ज़्यादा है। तो अब ये चेक कीजिए कि 8 जो फ्रीक्वेंसी है वो किन किन में है, आपने वो नंबर लिखने हैं। इस तरह जो 2 जो फ्रीक्वेंसी है वो किस डिजिट के कारण आई है, वो 0 के कारण आई है। तो हमने यहाँ पर 0 लिखा, जैसे कि देखिए 2 जो है 2 टाइम्स जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, 0 की है। इस तरह जो 8 जो फ्रीक्वेंसी है वो किस किस नंबर की है, 3 और 9 की है। तो हमने इसको भी इस तरह लिखना है। इस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, यहाँ पर 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. The result were founded as follow. तो यहाँ पर हमने क्या किया, 30 चिल्ड्रन से हमने जो है क्वेश्चन पूछे गए थे कि उनको टीवी प्रोग्राम कितने टाइम तक वो देखते हैं पिछले हफ्ते तक। तो उसने किसी ने कहा कि 1 आवर, किसी ने कहा 2 आवर, 6 आवर, 3 आवर, 5 आवर, 12 आवर। तो ऐसे हमारे पास जो है डाटा गिवन आ चुका है, ये हमारे पास रो डाटा की फॉर्म में गिवन है। अब देखिए हमें करना क्या है, मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा टेकिंग क्लास विथ 5 एंड 1 ऑफ द क्लास इंटरवल 5 to 10। तो यहाँ पर हमें कहाँ से लेना होगा टेबल, 5 to 10 में लेना होगा, यानी कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। एक ये भी हो सकता है कि किसी ने 0 बार भी ना, यानी कि कोई टीवी देखता ही ना हो, यानी कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस तरह से हम इसकी टेबल की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो हमने आर यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखे हैं, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो अब हमें चेक करना है कि 0 to 5 में कितने जो है चिल्ड्रन आ रहे हैं, यानी कि 0 to 5 5 आवर्स, यानी कि हमने 5 को काउंट नहीं करना, 4 तक ही हमने यहाँ पर नंबर देखने हैं कि वो कितने टाइम्स आ रहे हैं। तो इनमें हम काउंट करेंगे कि 4 तक कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे 10 चिल्ड्रन हैं जो 0 to 5 आवर्स के बीच में टीवी देखते हैं। इस तरह 5 to 10 जो है वो चेक करेंगे कि कितने चिल्ड्रन हैं जो देखते हैं, वो 13 चिल्ड्रन हैं। इस तरह 10 to 15 में कितने चिल्ड्रन आएंगे, 5 आएंगे। आपने क्या करना है, ऊपर से काउंट कर नीचे नंबर लिखना है, ध्यान से आपने काउंट करने हैं। इस तरह देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 15 to 20। 15 to 20 में कितने चिल्ड्रन हैं, 2 चिल्ड्रन हैं। अगर आपको लगे कि आपका सम गलत हो रहा है तो आप कैसे चेक करेंगे, इन सब का सम कर यानी कि 10 + 13 + 5 + 2 इनको प्लस करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अगर आपका रिजल्ट 30 में नहीं आ रहा, यानी कि 30 चिल्ड्रन नहीं बन रहे, तो आपका सम गलत हो जाएगा। अगर आप इसको चेक इस तरह ही कर लेंगे तो इस तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी में, हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविज़न फॉर 15 और मोर आवर और ए वीक। तो देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि 15 आवर से कितने ज़्यादा लोगों ने देखा है, 15 घंटों में कितने ज़्यादा लोगों ने देखा है, यानी कि 15 से 20, यानी कि 15 to 20 ही हम चेक करेंगे। इसको कितने चिल्ड्रन हैं, 2 चिल्ड्रन, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस डाटा में देखते, जो हमें रो डाटा गिवन था उसमें चेक करते तो हमें बहुत टाइम लग जाता। लेकिन जब हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया,
यानी कि प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, अगर उसको अच्छे से हम लिखेंगे, प्रेजेंट करेंगे तो हम उसको आसानी से फाइंड कर पाएंगे और उसको समझ भी आसानी से पाएंगे। इस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार बैटरीज और ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप द lives in year of 40 such batteries were recorded as follow। तो देखिए एक कंपनी है मैन्युफैक्चर कार बैटरीज की, उसने 40 तरह की बैटरीज बनाई और उनको रिकॉर्ड किया है कि कितने टाइम तक लिव करती है। तो देखिए यहाँ पे कोई 2.6 है, कोई 3.0 यानी कि इसकी वैल्यू 3 है, इसी तरह 3.7, 3.2। अब इनको देखिए ये हमारे पास रो डाटा की फॉर्म में डाटा गिवन है। अब हमें करना क्या है, देखिए कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा यूजिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज 0.5 स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरवल 2 यानी कि 2 to 2.5। तो हमने यहाँ पे देखिए क्या करना है, 0.5 का गैप लेकर इसका टेबल बनाना है, यानी कि इसका जो हम फ्रीक्वेंसीज बनाते हैं यानी कि कार बैटरी के ईयर्स लिखेंगे वो कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, 0.5 का बीच में गैप होगा यानी कि 2 to 2.5, 3 to 3.5। इस तरह से देखिए 2 to 2.5 2 to 2.5 में 5.5 का गैप है। इस तरह देखिए 2.5 to 3.0 या फिर कह सकते हैं 3 में इनका कितना गैप है, इनमें भी 5.5 का गैप है। इस तरह देखिए 3.0 to 3.5, इस तरह देखिए हमने यहाँ पे लिखा है। अब हम इसमें चेक करेंगे 2 to 2.5 में कितनी बैटरीज आ रही हैं। तो यहाँ पर जो है 2 बैटरीज ही आ रही हैं जो 2 से लेकर 2.5 तक की आवर्स में रहती है। तो देखिए यहाँ पे 2 बैटरीज है। इस तरह 2.5 to 3 कितनी बैटरीज हैं, 6 हैं। इस तरह देखिए 3 to 3.5 में कितनी बैटरीज हैं, 14 हैं। 3.5 to 4 में कितनी है, 11 है। आपने क्या करना है, ऊपर से काउंट कर कर नीचे लिखना है। अगर आपको लगता है कि आपके सोल्यूशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है तो आप उसको जल्दी ही चेक कर सकते हैं। किस तरह से, जब आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाए आप क्या कीजिए, अपनी फ्रीक्वेंसी को प्लस कर दीजिए, जैसे कि 2 + 6 + 14 + 11 + 4 + 3। अगर आपको इनका सम करने पर 40 रिजल्ट आ रहा है तो आपका सोल्यूशन सही है, नहीं तो आपका सोल्यूशन में कहीं गड़बड़ आ गई। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपकी कहीं गलती आएगी नहीं। आपने क्या करना है, जब भी आप काउंट करने लगे, जिसको आपने काउंट कर लिया उसको आप इस तरह से इसको काट दीजिए ताकि आपको दोबारा काउंट करने का उसको चांस ही ना मिले। तो इस तरह से आप इसको काउंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको क्लास 9 से रिलेटेड नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ।